हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री और केमिस्ट्री में। बच्चों, हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे वो थे एक्सरसाइज 5.1 के, और अब हम पहुंच चुके हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो देखिए इसमें क्या करना है। इसमें हमें डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज़ डिफाइंड बाय, ये फंक्शन दिया है बच्चों, मल्टीपल है और इसमें हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। और कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है? एक तो हमें x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है और दूसरा करना है x इक्वल टू 1 पर। तो सबसे पहले किस पे चेक करते हैं? x इक्वल टू 0 पर। तो बच्चों जरा इसे समझते हैं पहले। देखिए फर्स्ट कंडीशन जो गिवन है x लेस देन 0, और इसके लिए फंक्शन कितना दिया है? 2x। इट मीन्स यहाँ पर 0 वैल्यू है जिसे हमें इंक्लूड नहीं करना है बच्चों। देखो x लेस देन 0, तो 0 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, और लेस देन है तो इट मीन्स इस तरफ आना है हमें बैकवर्ड साइड, 0 -1 -2। तो x की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें RHL तो नहीं निकाल पाएंगे, हम जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे? LHL निकालेंगे इससे। इसके मतलब फंक्शन LHL के लिए जो फंक्शन लेने वाले हो आप, वो हम लेंगे 2x। एक तो बच्चों ये पता चल गया हमें। अब ये देखिए 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, सेकंड जो दिया है ये इंटरवल दिया है 0 लेस देन x लेस देन 1। इसका क्या मीनिंग है बच्चों? इसे हम लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x लेस देन इक्वल टू 1। जरा देखिएगा, ये वैल्यू हो गई x इक्वल टू 0 की। अब यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। क्यों इंक्लूड करेंगे बच्चों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है और ग्रेटर देन 0, इट मीन्स हम जाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ 1 2 3, ये हो गया x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ हम कौन सी वैल्यू निकाल पाएंगे? एक तो RHL निकालेंगे, LHL नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि एंड पॉइंट यही है, और यहाँ से हम x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या वैल्यू लोगे बच्चों? 0। और RHL के लिए भी हमें कौन सा फंक्शन लेना है? fx इक्वल टू 0 लेना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से पता चल गया हमें कौन कौन से फंक्शन लेने हैं। तो चलिए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले एट x इक्वल टू 0 पर हम कौन सा फंक्शन लेने वाले हैं? fx इक्वल टू, देखिए यहाँ इक्वल टू का साइन है तो कौन सा लेने वाले हैं? ये देखिए 0, ये रखा हमने वैल्यू 0। अब देखिए f0 इक्वल टू 0, ये तो वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सी वैल्यू लेने वाले हैं बच्चों? fx इक्वल टू 2x। तो यहाँ वैल्यू रखिए लिमिट h टेंस टू 0 टू 0 माइनस h। सॉल्व कीजिए, ये वैल्यू आएगी लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2h। यहाँ मल्टीप्लाई करें, वैल्यू रख दीजिए और ये वैल्यू आ गई 0। अब निकालते हैं हम लोग RHL। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h में देखो RHL में क्या लेंगे? वैल्यू कितनी आएगी बच्चों बताइए? वहाँ पे आएगी 0, तो ये भी वैल्यू आ गई 0। तो ये देखिए ये 0 आ गई, RHL लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई और फंक्शन भी 0। इट मीन्स क्या हो गया?
F0 इजक्वल टू LHL इजक्वल टू RHL। और ये सारी वैल्यू कैसे आ गई, देखिए इक्वल आ गई। इट मीन्स गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इजक्वल टू 0। x इजक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस। और अब चेक करेंगे बच्चों x इजक्वल टू 1 पर। देखिए एट x इजक्वल टू 1, एट x इजक्वल टू 1 पर फंक्शन देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, ये फर्स्ट है। तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे, एक तो इसका मीनिंग अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ देखिए x इजक्वल टू 1 कंसीडर करते हैं और लेस देन 1 है, तो बच्चों इसे तो हम इंक्लूड करने वाले हैं। लेस देन का मतलब पीछे साइड आ जाइए, तो ये 0 ये -1, तो इट मीन्स यहाँ पर हम लोग LHL फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन RHL फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो एक तो हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तो फंक्शन जब आप निकालेंगे तो ये तो आएगा 0। देखिए इसी को लेंगे हम, इस वाले फंक्शन को लेंगे क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है। और LHL अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो इसमें भी फंक्शन हम कौन सा यूज करने हैं, fx इजक्वल टू 0। अब यहाँ ये इसमें सेकंड कंडीशन देखिए x ग्रेटर देन 1, इट मीन्स ये 1 है बच्चों, इसे कंसीडर नहीं करेंगे और ये जाएंगे हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन 2 3 4। इट मीन्स यहाँ हम निकाल पाएंगे RHL और यहाँ देखिए LHL फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो RHL के लिए फंक्शन जो यूज करेंगे fx इजक्वल टू 4x। देख लो बच्चों fx इजक्वल टू 4x। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम fx इजक्वल टू ये वाला फंक्शन लेंगे। देखिए x इजक्वल टू 1 पे 0, तो f1 की वैल्यू आ गई 0। अब LHL निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx इजक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h। और ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो हम फंक्शन यूज करने वाले हैं यही यूज करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी 0 और ये 0। अब निकालते हैं RHL, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h। तो देख लो बच्चों राइट हैंड लिमिट के लिए 4x, तो 4 1 प्लस h सॉल्व कीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 4 प्लस 4h सॉल्व कीजिए। 4 प्लस 4 इंटू 0, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। तो ये देखिए वैल्यू 4, यहाँ वैल्यू आई 0, तो ये कैसा हो गया बच्चों, डिसकंटिन्यूस हो गया। तो F1 इक्वल टू LHL नॉट इक्वल टू RHL। यहाँ वैल्यू 4 आ गई, यहाँ पे हमारी वैल्यू आई 0 और यहाँ 0। तो इट मीन्स गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। तो लिख देंगे बच्चों गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे कैसा हो गया बच्चों, डिसकंटिन्यूस हो गया। तो इस तरह से आप फंक्शन चेक कर सकते हैं कि हम कौन से इंटरवल में जा रहे हैं, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बच्चों, वो कोई बनाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने
इसलिए बनाया कि जिससे कि आप आसानी से समझ जाएं कि कौन से इंटरवल में कौन से फंक्शन को कंसीडर करना है। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है इसमें हमें एक तो -1 पर चेक करना है और एक 1 पर चेक करना है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एट x = -1। देखो बच्चों, x < -1 में हम देखिए यहाँ पे इक्वल टू दिया है, यहाँ पर इक्वल टू दिया है। देखिए इसका मीनिंग समझते हैं। फर्स्ट दिया हमें x < -1, तो ये हो गया आपका -1। इसे हम कंसीडर करेंगे, इंक्लूड करेंगे x = -1 को, क्योंकि देखिए ये क्या है, इक्वल का साइन है। अब < -1 इट मीन्स हमें बैकवर्ड जाना होगा, -2 -3। तो बच्चों यहाँ चेक कर लो आप, यहाँ से हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, यहाँ से हम LHL फाइंड आउट करेंगे। तो जब आप LHL निकालेंगे तब तो इसी फंक्शन को लेने वाले हैं, fx = -2 को, और जब आप fx = -1 पर वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की, तब भी यूज करने वाले हैं fx = -2। अब सेकंड केस देखिए, ये इन्होंने दिया -1 और 1, तो यहाँ क्या करने वाले हैं, -1 x < 1। तो इसका मीनिंग क्या है, x greater than -1 एंड x < 1। तो अब मुझे RHL चाहिए, तो ये वाला कंसीडर करूँगा मैं। ये हो गया -1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, और ये ग्रेटर देन है तो इट मीन्स इधर की ओर जाएंगे। तो यहाँ देखो बच्चों, LHL तो नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ से क्या मिलेगा, RHL। ये हो गया आपका -1, फिर क्या आएगा, 0 1 2। RHL के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, fx = देखिए कौन सा यूज, 2x। बस सॉल्व हो गया बच्चों। अब एट -1 पे आइए। तो सबसे पहले fx = बताइए कौन सा लिया जाए। देखिए fx = कितना रहा है, -2, ये वाला फंक्शन। तो f -1 -2 वैल्यू आ गई। अब LHL निकालिए, लिमिट x → -1 fx, लिमिट h → 0 f -1 -h। तो ये कौन सा हो गया, लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या जाएगा बच्चों, यह जाएगा लिमिट h → 0 f -1 -h। इसकी वैल्यू क्या जाएगी, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में fx = -2, तो ये आ जाएगा -2, और इसे सॉल्व करने पे -2। अब निकालते हैं RHL, लिमिट x → -1 प्लस fx, लिमिट h → 0 f -1 प्लस h, लिमिट h → 0 f -1। RHL के लिए कौन सी, 2x। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 2 -1 प्लस h, और इसे सॉल्व करेंगे तो लिमिट h → 0 -2 प्लस 2h, -2 + 2 × 0 -2। तो देखिए ये वैल्यू तीनों कैसे आ गई, इक्वल आ गई। तो इट मीन्स f -1 = LHL = RHL -2 -2 तो देखिए ये बच्चों कैसे आ गई, इक्वल। इट मीन्स गिवन फंक्शन इज continuous at
x इक्वल टू -1। ये कंटिन्यूस हो गया बच्चों। अब हम चेक करने वाले हैं x इक्वल टू 1 पर। चलिए देखते हैं x इक्वल टू 1 पर। एट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 से बच्चों यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए इन दोनों से, तो क्या होगा, पहला देख लीजिए, ये है फर्स्ट केस -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अगर आप देखें तो x लेस देन इक्वल टू 1, ये हो गया x इक्वल टू 1 बच्चों। और यहाँ इक्वल का साइन है तो इसे इंक्लूड करेंगे। और ये क्या है, लेस देन 1, तो ये लेस देन 1 में 1 0 -1 इस साइड आएंगे। इट मीन्स यहाँ से आप RHL तो फाइंड आउट इस फंक्शन से नहीं कर सकते हैं, यहाँ से LHL कर सकते हैं। तो अगर आप LHL लेंगे तो फंक्शन क्या आएगा, fx इक्वल टू लेंगे 2x, और एट x इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन लेंगे वो लेंगे fx इक्वल टू 2x। समझ रहे हो बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए, सेकंड में x ग्रेटर देन 1, इट मीन्स 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, इस 1 को छोड़ देना है और ये हमें बढ़ना है आगे की ओर। तो 2 3 4, इट मीन्स यहाँ आप RHL निकाल सकते हैं लेकिन LHL नहीं निकालेंगे। तो RHL की वैल्यू देखिए, RHL यहाँ से fx की वैल्यू कितनी लोगे आप, 2 लोगे। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। समझ में आ गई बात। अब देखिए ये वैसे ही कंटिन्यूस दिख रहा है, x की वैल्यू 1 2 1 2, तो कंटिन्यूस है। इसका मतलब इस बार किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी नहीं है। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। एट x इक्वल टू 1 fx इक्वल टू, देखिए x इक्वल टू 1 पे fx कितना लेना है, 2x, तो f1 निकालिए, 2 इंटू 1 2। अब LHL निकालते हैं बच्चों। लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h। और देखिए LHL के लिए fx इक्वल टू 2x, तो लिमिट h टेंस टू 0 2x की जगह रखिए 1 माइनस h, सॉल्व कीजिए। 2 माइनस 2h वैल्यू रख दिए और ये आगे वैल्यू 2। अब वैल्यू फाइंड आउट कीजिए RHL। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h। और RHL में देखो बच्चों वैल्यू कितनी आने वाली है, लिमिट h टेंस टू 0 2, तो वैल्यू आ गई 2। तो देखिए सारी वैल्यूज कैसी हैं, इक्वल। इट मीन्स गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस। RHL कितनी आ गई, 2 2 और ये वैल्यू 2, तो सब इक्वल हो गए। इट मीन्स गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1 बच्चों। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ हमें जो चेक करना है वो कंटिन्यूटी कितने पे चेक करनी है, x इक्वल टू 3 पे, एट x इक्वल टू 3। तो देखो बच्चों अगर हम इन दोनों को देखें तो इससे एक तो देखो यहाँ इक्वल है तो हम fx निकाल सकते हैं,
ax प्लस 1 एट x इक्वल टू 3 पे, और यहाँ से देखो लेस देन है, लेस देन तो LHL निकाल सकते हैं। उसमें भी हम फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, ax प्लस 1 fx, और इससे क्या निकालोगे बच्चों, RHL ax bx प्लस 3 इक्वल टू fx। क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। तो देखिए कैसे करने वाले हैं, एट x इक्वल टू 3 fx इक्वल टू, देखिए यहाँ इक्वल का साइन है, यहाँ इक्वल का नहीं है, इसलिए इसे नहीं लेंगे और इसे कंसीडर करेंगे। तो ये आ गया ax प्लस 1, तो f3 इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 1, 3a प्लस 1। अब निकालते हैं LHL। लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f3 माइनस h। अब इसे सॉल्व कीजिए बच्चों। लिमिट h टेंस टू 0 f3 माइनस h लेस देन, तो लेस देन वाला ये फंक्शन यूज करने वाले हैं, a3 माइनस h प्लस 1। सॉल्व कीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 3a माइनस ah प्लस 1, वैल्यू पुटअप कीजिए h की, 3a a इंटू 0 प्लस 1, वैल्यू आ गई 3a प्लस 1, ये वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं RHL। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx, लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस h। अब देखो बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0, इसके लिए हमें इसे कंसीडर करेंगे, तो यहाँ वैल्यू रखे हैं b3 प्लस h प्लस 3। सॉल्व कीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 3b प्लस bh प्लस 3। अब वैल्यू पुटअप करते हैं h की, b इंटू 0 प्लस 3, ये आ जाएगा बच्चों 3b प्लस 3। अब ये देखिए रिलेशन निकालना है बिटवीन e एंड b, और हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कंटिन्यूस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, तीनों को इक्वल होना पड़ेगा। इट मीन्स f3 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL। तो इक्वल करते हैं बच्चों, ये हो गया 3a प्लस 1 इक्वल टू 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। मतलब ए बी में रिलेशन निकालना है कि क्या वैल्यू हो ए बी की, कि ये क्या हो जाए कंटिन्यूस। तो हमने तीनों को कैसे कर लिया, इक्वल। फॉर कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3 पे हमने इसे कैसा माना, कंटिन्यूस, तो इक्वल हो गए। अब देखिए इसे और इसे इक्वल करते हैं, तो 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3, 3a इक्वल टू 3b प्लस 3, और इसे इस साइड लाइए तो 3b प्लस 2, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3b प्लस 2 ओवर 3। तो a की वैल्यू 3b ओवर 3 सेपरेट करके लिख देते हैं बच्चों, 3 से 3 कैंसिल, तो a इक्वल टू b प्लस 2/3। अगर a की वैल्यू इतनी होगी तो गिवन फंक्शन कितना कैसा हो जाएगा बच्चों, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये फंक्शन गिवन है, तो बच्चों यहाँ से देखते हुए पता चल रहा है कि इससे हम एक तो गिवन फंक्शन पे fx यूज करने वाले हैं। अगर x की वैल्यू, अगर x इक्वल टू 0 है तो इसी फंक्शन को यूज करोगे, और इससे देखो लेस देन इक्वल टू लेस देन तो LHL निकालेंगे, और इससे निकालेंगे RHL। ठीक हो गया बच्चों। तो इसे अगर सॉल्व किया जाए एट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पे fx कौन सा कंसीडर किया जाए, ये वाला लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। वैल्यू रखिए f0 इक्वल टू लैम्डा 0 माइनस 2 इंटू 0।
सॉल्व करेंगे तो एफ जीरो की वैल्यू आ गई 0। अब निकालते हैं LHL, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, और ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही वैल्यू आएगी, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 लैम्डा 0 माइनस h का स्क्वायर टू 0 माइनस h। इसे सॉल्व कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 लैम्डा, ये हो जाएगा h स्क्वायर, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2h, और यहाँ वैल्यू रखेंगे h की, तो लैम्डा 0 का स्क्वायर 2 इंटू 0, तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 0। LHL में वैल्यू आ गई 0। अब निकालते हैं RHL, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। अब RHL में कौन सा फंक्शन लेना है बच्चों 4x प्लस 1, तो लिमिट h टेंस टू 0 4 0 प्लस h प्लस 1, सॉल्व कीजिए, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये 0 हो जाएगा, ये 4h प्लस 1, सॉल्व करो बच्चों, ये हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 1, तो वैल्यू आ गई 1। तो देखिए यहाँ वैल्यू आई 0, यहाँ वैल्यू आ गई 0, और ये वैल्यू आ गई 1। इट मीन्स लैम्डा की वैल्यू, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस पूछा जा रहा है। तो यहाँ लैम्डा की तो वैल्यू से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला बच्चों, देख लीजिए, इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा, लैम्डा की कोई वैल्यू होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा द गिवन फंक्शन is discontinuous at x इक्वल टू 0। तो ये कैसा हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया। देखिए यहाँ पे f0 इक्वल टू LHL नॉट इक्वल टू RHL, यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ वैल्यू आ रही है 1। तो देखिए कैसा हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया बच्चों, x इक्वल टू 0 पे कैसा है डिसकंटिन्यूअस, और लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो। चलिए अब इसे चेक करते हैं, x इक्वल टू 1 पर एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे आ जाओ बच्चों। तो x इक्वल टू 1 पे जब आप चेक करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू आने वाली है। देखिए जरा यहाँ से फर्स्ट केस जो गिवन है वो गिवन है x लेस देन इक्वल टू 0, तो यहीं पर चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हो गया x इक्वल टू 0, और इसे क्या करेंगे बच्चों इंक्लूड करेंगे, और लेस देन 0 का मतलब इधर की ओर जाओगे आप, तो ये हो गया -1, ये हो गया -2। इट मीन्स RHL तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। और यहाँ देखो, यहाँ पर हमें कौन से पॉइंट पे निकालना है x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर, और यहाँ देखना यहाँ x इक्वल टू 0, और इधर आओगे तो क्या है 0 से छोटा, इसके मतलब यहाँ से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं, LHL लेके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 1 से तो पीछे हो ना आप, तो इट मीन्स ये वाला फंक्शन तो काम ही नहीं करेगा। हमें कौन सी जरूरत है, इसके मतलब इस फंक्शन की तो जरूरत नहीं है भाई, ये वाले फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड देखिए, सेकंड वाला केस देखते हैं। अब ये वाला x ग्रेटर देन 0, तो देखो जरा ये 0 है और इसे इंक्लूड
नहीं करोगे जीरो को, क्योंकि वहाँ इक्वल का साइन नहीं है। ग्रेटर देन जीरो तो 1 2 3, कितने वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो? 1 पे। तो ये देख लो, ये क्या है, x इक्वल टू 1, तो यहाँ RHL भी निकलेगा और LHL भी निकलेगा। और फंक्शन कौन सा? फंक्शन एक ही यूज करने वाले हो। फंक्शन कौन सा यूज करने वाले हो? 4x प्लस 1। देख लो बच्चों, फंक्शन तो एक ही है, इसका मतलब ये क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। आइए चेक करते हैं, समझिए बच्चों। तो चलिए fx इक्वल टू हम यूज करने वाले हैं 4x प्लस 1, तो f1 निकालिए, 4 इंटू 1 प्लस 1 तो कितना आ गया? 5। तो f1 की वैल्यू 5, ये 5 आ गया। अब LHL निकालते हैं बच्चों। लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ वैल्यू रखो बच्चों 4 1 माइनस h प्लस 1, सॉल्व कीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 4 माइनस 4h प्लस 1, लिमिट h टेंस टू 0 5 माइनस 4h, 5 माइनस 4 इंटू 0, वैल्यू आ गई 5। अब RHL निकालते हैं। ये हो गया लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0। अब इसके लिए देखो 1 प्लस h के लिए भी फंक्शन यही यूज करेंगे, तो 4 1 प्लस h प्लस 1, सॉल्व कीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 4 प्लस 4h प्लस 1, लिमिट h टेंस टू 0 5 प्लस 4h, वैल्यू रख दीजिए और ये वैल्यू आ गई बच्चों 5। देखिए सब जगह 5 आ गई, तो ये हमें तो यहीं से पता चल गया था कि ये कैसा है? कंटिन्यूस। तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू कोई भी हो, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, है ना, उन सब के लिए क्या है? ये कंटिन्यूस। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा द गिवन फंक्शन is continuous at x इक्वल टू 1। तो देखो बच्चों, यहाँ पे f1 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL और सबकी वैल्यू कितनी आ गई? 5 5 5। इसलिए कैसा हो गया? ये कंटिन्यूस हो गया। यहाँ पे लेते हैं शॉर्ट ब्रेक और नेक्स्ट वीडियो में इसे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू।